हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने आर्यस अग्रवाल के चैप्टर लाभ हानि को शुरू किया था। आज उसकी दूसरी क्लास है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हानि दोनों समान हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है? उसने बोला है बेचने पर लाभ और हानि दोनों समान है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो पहले दे रखा है हमें 996 को लिखेंगे, फिर दे रखा है 894, इसे लिखेंगे 894। दोनों को जोड़ देंगे। पहले 10 की 0 हाथ 1, ये 18, 19 की 9 हाथ 1, ये हो जाएगा 9 और ये 18। इसमें 2 का देंगे भाग, हमारा आंसर आ जाएगा 2 नम 18। 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 4 बार, हो जाएगा 1, बचेगा 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 945, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर। जब भी ऐसा सवाल हो लाभ और हानि समान हो तो दोनों को जोड़ देना है और 2 का देंगे भाग, हमारा आंसर आ जाएगा। आप सभी लोग इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? कैसे याद करें समझते हैं। पहले राशि कितनी दे रखी है? 12,325 में कितना खरीदा हमने? 145 मीटर। 145 मीटर खरीदा। इसमें हम जब भाग देंगे 5 से कितनी बार कटेगा? ये 5 दूनी 10, 54 पनम 45, 29 बार कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 तो हो जाएगा 23, 5 चौको 20, बचा 3, 5 छक्का 30, और बचा 2 और 5 25। जब इसका भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? हमारे पास आएगा 85 बार। इसका भाग देंगे कितनी जाएगा? 50 रुपया प्रति मीटर। अब समझें, उसने 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बेचा है, तो उसमें बेचा, इस पर लाभ कितना हो? 10 रुपये का लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे, 85 रुपये माइनस 10 कर देंगे तो आएगा हमारे पास कितना? 75 रुपये प्रति मीटर। ये वस्तु का क्या क्रय मूल्य आ जाएगा। ये इसका क्रय मूल्य है। हमने 75 में खरीदा है, हमने 10 का लाभ कमाया है, तो बेचा हमने 85 में। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। क्यों? हमने 75 में तो खरीदा है, 10 का लाभ कमाकर बेचा हमने 85 पर। तो इस सवाल का राइट आंसर है बी। आप इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। पहले दे रखा है हमें 2/3, ये हमें 2/3 दे रखा है। उसने बोला है मतलब 10% की हानि होती है। मतलब पहले हमारा मूल्य कितना था? 100 रुपये, फिर बेचा तो कितने में बेचा? 10% यानी 90 में बेचा है। अब पहले 100 था तो पहले हमें 100 मूल्य लाना है, पहले का मूल्य लाना है। तो पहले 100/90। जब हमने पहले 100 माना, ऊपर वाला क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला क्रय हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य, ये नीचे वाला हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब समझते हैं, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। अब कितना? 10 दूनी 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20, ये 9 27। आप समझें, ये 27। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 20। क्रय मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 27। बोर्ड पर ध्यान दें। 2/3 विक्रय मूल्य, हम पहले 10% की हानि हुई है तो हमने क्रय मूल्य माना 100, तो 100 ऊपर रखा, 90 नीचे रखा। ये आया 20/27। क्रय मूल्य हो गया हमारा 20, विक्रय मूल्य हो गया 27। अब 20 वाली वस्तु को हमने 27 में बेचा, 7 का लाभ हुआ। 7 का लाभ कितने पर लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है? तो 7/20 परसेंट ज्ञात करने के 100 से कर देंगे गुणा। कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 बार। 5 गुणा होगा 7 से, 7 पन्ना 35, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। कोई वस्तु X रुपये में बेचने से 15% की हानि होती, इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है। Y - X तथा Y + X में क्या अनुपात है? कैसे ज्ञात करें समझते हैं। पहले हमने क्रय मूल्य निकालते हैं, दोनों का क्रय मूल्य निकालते हैं। समझें, हमें निकालना है, पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। ध्यान दें, उस X रुपये में बेचा, X रुपये में बेचा, उसने बोला 15% की हानि हुई। पहले मूल्य कितना होगा? 100 होगा। पहले कितना मूल्य होगा? 100। 15% की हानि, तो यहाँ पर हो जाएगा 85।
फिर उसने पूछा है y रुपये में बेचने पर, जैसे हमने y रुपये में कोई वस्तु को बेचा है तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, उसने 15% का लाभ। पहले मूल्य कितना था, 100 था, पहले मूल्य 100 था, 15% का लाभ हो जाएगा 115। अब समझें, हमने क्रय मूल्य निकाला दोनों का, इसे बराबर कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं। अब समझें, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा ये 17 बार और 5 से कटेगा ये 23 बार, ये 23 बार कटेगा। अब 23 का गुणा होगा x से तो हो जाएगा 23x, ये हो जाएगा 23x बराबर 17 गुणा होगा y से, हो जाएगा 17y, ये हो जाएगा 17y। ये दोनों गुणा में यहाँ पर गुणा, बीच में बराबर का निशान है, तो x का मान हो जाएगा 17, x बराबर कितना हो जाएगा 17 और y का मान हो जाएगा 23, y बराबर हो जाएगा 23। जिस वो पूछा उसने निकाल देंगे। उसने पूछा है y माइनस एक्स अनुपात और y प्लस एक्स। अब देखो ये हो जाएगा 23, ये 23 माइनस 17 अनुपात यहाँ हो जाएगा 17। पहले y का मान रखते हैं, y का मान कितना दे रखा है 23 और हो जाएगा प्लस कितना 17। अब इसे जोड़ते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 10 की 0, हाँ से लगे हमारे पास 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा अनुपात। यहाँ जितना घटाएं कितना बचेगा 6। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटें 2 3 6, 2 3 6 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार, ये जाएगा 3 बार और 2 से कटेगा कितने 20 बार। हमारे पास आंसर आया है कितने 20:3, 3:20 किस विकल्प मिलता है, पहले अनुपात दे रखा है उसने पूछा वैसे ही, यहाँ पर 3 है, अनुपात है 20, तो ये आया बी वाले विकल्प से मैच करता है, बी वाले से नहीं सॉरी सी वाले विकल्प से मैच करता है। 3:20 और 3:20, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी। सवाल को नोट कर लें, अच्छा सवाल है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस वस्तु का हमें लाभ प्रतिशत निकालना। कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमें दे रखा है, ये दे रखा है क्रय अनुपात विक्रय दे रखा है, ये हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना है ये 20 है, ये अनुपात में 21 है। आप समझें 20 वाली वस्तु को हमने 21 रुपये में बेचा, 20 वाली वस्तु को कितने बेचा 21 रुपये में बेचा, लाभ कितने का हुआ 1 का लाभ हुआ, कितने पर लाभ हुआ 20 पर। प्रतिशत गिना करने के 100 से गुणा कर देंगे, 20 पर 100 तो कितना आ जाएगा 5%, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है, आप सभी लोग इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कैसे याद करें समझते हैं। उसने बोला बेचने पर 100 में बेचा है, तो ये हो जाए विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिखते लाभ, यहाँ लिखेंगे हम उसका क्रय मूल्य। ये समझें, उसने 100 में बेचा है, 100 में बेचा है, उसे लाभ कितने का हुआ है 20 का लाभ हुआ है, 20 रुपये का लाभ हुआ है। अब समझो, समझने वाली बात है, किसी ने 100 में बेचा, 100 में किसी वस्तु को बेचा है, 20 का लाभ हुआ है, उसने वस्तु कितने में खरीदी होगी। समझें, इसी बात को समझने का कॉन्सेप्ट है। उसने 100 रुपये में किसी वस्तु को मतलब बेचा है, तो उस पर बेचने पर उसे फिर 20 रुपये का लाभ हुआ है, 20 रुपये का लाभ हुआ है। उसने खरीदा कितने में होगा, मतलब 20 कम में खरीदा होगा ना, तो यहाँ खरीदा होगा उसने 80 में खरीदा होगा। उसका पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है किस पर क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकाला। 20 का लाभ हुआ है कितने पर 80 पर हुआ है, और परसेंट याद करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 20 से कटेगा 80 4 बार और 4 से 100 कटेगा ये 25 बार। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 25%, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है, आप सभी लोग इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। हमें 19,800 से कम उत्तर लाना है। देखो सारे उत्तर कम हैं, कैसे याद करेंगे समझते हैं। 19,800 लिखेंगे। अब देखो उसने 10% का लाभ हुआ, तो 100 वाली वस्तु को उसने बेचा होगा 110 में, तब उसे 10% का लाभ हुआ होगा। पहले मूल्य कितना था 100, तो हमें पहले का मूल्य लाना, उसने क्रय मूल्य, पहले का मूल्य मतलब 100 लाना है, तो 100 रखेंगे बट ऊपर और बटे में रखेंगे 110। अब करेंगे इसे सॉल्व,
सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। बिंदी से बिंदी काट देंगे। जैसे हम 11 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, ये कितनी, 11 एकम 11, फिर बचेगा यहाँ 8, फिर जाएगा कितनी बार, 8 बार जाएगा। ये कटा हमारा 180 बार कट गया। किससे, इस वाली संख्या से कट गया। अब इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 180 और 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 18,000, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमें कितना दे रखा है, 69.60, हमें हानि हुई, उसका क्रय मूल्य होता है, देखो 100 वाली वस्तु को हमने 100 वाली वस्तु को हमने बेचा, 25% की हानि, बेचा कितना होगा, 75 में बेचा हुआ, 75 में बेचा। पहले वाला मूल्य कितना 100, तो यहाँ से करेंगे 100, मतलब 25% की हानि, तो 75 नीचे आ जाएगा। जैसे 75 यहाँ आ जाएगा, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब समझें, हमें इसे सॉल्व करना है। 25 × 75, 25 को 100। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, बिंदी की बिंदी, ये दशमलव हम यहाँ पर रख देते हैं। ये हमने इसे काट दिया, सॉल्व किया। अब इसका सॉल्व करते हैं। 4 का गुणा 0 से होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8, दशमलव का दशमलव, और 4 × 3 12, 12 की 2 हज़ार 1, और 4 दूनी 8 1 9, कितना आ जाएगा 92.80, ये होगा 92.80। ये हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वो ऐसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। हमें 450 से उत्तर ज़्यादा चाहिए। हमारे सारे विकल्प 450 से उत्तर ज़्यादा है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। लिखेंगे 450, गुणांक से लगाएं। उसने देखो 100 वाली वस्तु को समझे, यहाँ पर 100 वाली वस्तु को बेचा उसने 25% की हानि पर, तो बेचा कितने में होगा, 75 में बेचा होगा। फिर बोल रहा है अब हमें 100 वाली वस्तु को बेचें कि 25% का लाभ हो जाए, तो हम 100 वाली वस्तु को कितने में बेचना होगा, हमें बेचना होगा 125 में बेचना होगा। उत्तर देंगे हमें ये 2। अब समझें, हमें 450 से उत्तर चाहिए ज़्यादा के लिए करना है बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। करेंगे 125 ऊपर, बटे में कर देंगे 75, इसे करेंगे सॉल्व। अब 25 × 3 75, 3 बार कटेगा, और 25 पंचे 125 5 बार। अब इसे काटेंगे हम, कितनी बार कटेगा, 5 1 3 एकम 3, 3 5 15, ये कटेगा हमारा 150 बार कट जाएगा। अब 15.75, ये आ जाएगा 750 रुपये, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक कुर्सी को 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। कैसे ज्ञात करेंगे, इससे हमने पहले वाला सवाल भी इसी पैटर्न का था। ये हमारा 720 रुपये है, गुणांक था। जब 100 वाली वस्तु को हम बेचेंगे 25% पर, तो हानि पर, तो 75 में बेचा होगा। अब 100 वाली वस्तु को हमें बेचना है 25% के लाभ पर, तो हो जाएगा ये 125। हमें चाहिए उत्तर ज़्यादा, 720 से, सारे उत्तर हमारे 720 से ज़्यादा हैं। ज़्यादा के लिए इन दोनों से हमारा उत्तर निकलेगा, तो 125 ऊपर रखेंगे और 75 को करेंगे बटे में, 25 × 3 75, 25 पंचे 125। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 3 चौको 12, ये कटेगा 240 बार। अब 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे 120, 1 जीरो ये हमारे पास आ जाएगा 1200, जो किस विकल्प से मैच करता है, ये गलत हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते इससे अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।